स्टूडेंट, अब मैं टाइप 3 लेकर आया हूं। इसमें शेषफल पर आधारित ही क्वेश्चन रहेगी, जो अलग अलग टाइप को बताएंगे। ध्यान दीजिएगा और बेहतरीन से मैं सॉल्व करूंगा। फिर चलते हैं टाइप 3 पर। यहां पर बताया गया है जब पावर समान हो, कहां का पावर, ऊपर वाला अंशवा, ये ऊपर, ये पावर की बात करेंगे। ए पर पावर m जैसे b पर पावर m, दोनों पावर समान हो तब कैसे बनाएंगे। अगर भाग में होगा c, तो क्या करना है, a और b को जोड़ देना है। सिर्फ a और b को जोड़ देना है बटा में c, जिससे हम संख्या से भाग देंगे उस संख्या को लिख लेंगे। चलते हैं, यह क्वेश्चन को डील करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत टेक्निक से अच्छा तरीका से सॉल्व करूंगा। 17 पर पावर 41 प्लस 29 पर पावर 41 भाग किससे बाबू कहा जा रहा है, 23 से। बिल्कुल 23 से। तो पावर समान है, देखिए पावर समान है ना जी, बिल्कुल समान है। तो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो कैसे करेंगे, 17 प्लस 29 और बटा 23, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। चलिए, दोनों को जोड़ने के बाद आपका यानी 9 7 16, बाकी 1 2 1 3 3 1 4। इसमें इस तरह 23 से भाग दे दीजिए। जी हाँ, 23 से भाग दीजिएगा। पूरा पूरा कट गया ना, तो जब पूरा जब कोई संख्या कटता है तो हम पहले ही बता चुके हैं भागफल कितना हो, यानी शेषफल कितना होता है, तो 0 हो जाता है। तो आपका क्या हो गया, आंसर 0। फिर नेक्स्ट में करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 2 नंबर पर चलेंगे। 2 कॉपी ऐसा ही है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 23 पर पावर, ये फिर 23 है। 31 पर पावर, फिर 23 है। भाग देना है 52 से। जी हाँ, भाग देना कितना से है प्यारे, 52 से। दोनों को, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। चलिए 23 प्लस 31 बटा 52, दोनों को जोड़ दीजिए। कितना होगा, 1 3 4 हो गया, 3 2 5, ये 54 हो गया। और भाग दीजिए 52 से। भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना होगा, कैसे निकालेंगे, यानी आराम से घटा देंगे। 54 में से 52 जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2। यही आपका आंसर हो गया। फिर अब मान लेते हैं कि अलग कोई लगातार संख्या ना रह कर कोई अलग संख्या हो तो कैसे करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर कुछ हम ट्रिक लिखे, ठीक, पावर की बात किया है यहां पर। अगर पावर सम रहे तो आपको क्या दर्शाना होगा, 2 लेना होगा और 4 लेना होगा। अगर विषम रहे तो कितना लेना होगा, 1 पावर पहले चेक कीजिए, उसके बाद 3 चेक कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन को करते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, 2 पर पावर 22 बटा 9, भाग देना है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए सम है कि पावर विषम। जी हाँ, सम है तो क्या लेना है, 2 पर पावर एक बार चेक करेंगे। क्या चेक करना है, 2 पर पावर 2 ले लेते हैं, भाग दे दिए 9, यानी 2 पर पावर 2 दीजिएगा तो कितना 4 आ जाएगा। ये 9 अभी मतलब 12 में से लेना है। जैसे आगा में कोई ऐसा यानी पावर रखना है कि आगे वाला 12 हो। चलिए ये छोटा है तो नहीं चलेगा, यानी 2 पर पावर
अब कितना ले लेते हैं? जी हाँ, 3 नहीं लेंगे, 4 लेंगे, 4 लिए और भाग 9, 9 से कर दिए, 2 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 बटा यहाँ पर 9, यहाँ पर फिर शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा, इसको घटा दीजिए इससे, 16 में से 9 आ गया, कितना हो गया? 7। जी हाँ, आपका आंसर मात्र क्या हो गया? कुछ ही सेकंडों में निकल गया, ये 7। ठीक, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बाबू सम लिए, यहाँ पर अब विषम ले लेते हैं, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 35, अब पावर देखना है, बताइए सम है या विषम? तो ये विषम है तो पहले तो घात लेना होगा 1, 35 घात 1 ले लिए, उसके बाद भाग दे देते हैं 9 से। जी हाँ, 35 पर पावर कितना? 1, 35 ही होगा बटा 9। इसमें फिर क्या कीजिए? भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो कितना? 35, 9 को भाग दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? क्या? 9 27, ठीक, 9 27 ही लगेगा, ठीक, 27 और घटाएंगे तो कितना? 15 में से 7 गया तो 8। जी हाँ, आपका सिर्फ कुछ ही मिनटों में निकल गया, यानी आपका सीधा निकल गया क्या? शेषफल 8। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर ले लेते हैं, चलिए देखते जाइए, अच्छा तरीका से समझते जाइए। जहां प्रॉब्लम होगा हमसे पूछिए कि सुनील सर यहाँ पर नहीं बन रहा है, हम आपको जहां तक संभव होगा वहां तक आपको हम कोशिश करके हम बता देंगे। ठीक, ओके, चलते हैं 3 पर। अब देखिए क्या सम है कि विषम? जी विषम है तो घात लेना होगा, पहले 1 लेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। डायरेक्ट कितना ले लेते हैं? 2, डायरेक्ट कितना ले लिए? 3। 1 नहीं होगा तो 3 लेना होगा, 3 ले लिए, बटा कितना? डायरेक्ट बनाएंगे अब ये 7, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 बटा 7, 27 बटा 7। उसके बाद काटेंगे तो कितना हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, यानी 27 भाग 7, 7 21 यानी 6। ठीक, ओके, अर्थात शेषफल कितना हो गया आपका? शेषफल जी हाँ कितना हो गया? 6 ही आपका शेषफल। इस तरह से ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा टाइप 1 में, टाइप 3 में बताया, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका से हम बताए हैं। ठीक, फिर अब हम बात करेंगे टाइप 4 की। टाइप 4 में जैसे मान लेते हैं इतना 52, 53, 54 भाग दे दिया 55, तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? ध्यान रखिएगा किस तरह से सॉल्व करना है आपको। ठीक, इसी में यही पर कर देते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा, एक 52 में कितना जोड़िएगा कि बताइए कितना? 52 में कितना जोड़िएगा तो 55 होगा? 3, तो -3 लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे कीजिए 55 में से 53 गया तो कितना? 2, -2 हो गया। अब देखिए इसको अंतर की बात करेंगे, एक आराम से रख दीजिए, इतना 55 रख दीजिए। अब उसके बाद इसको गुणा कीजिएगा तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाइएगा? 52 गुणा 53 गुणा 54 भाग दे देगा 55, तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? अब इसमें बताइए कितना जोड़िएगा तो 55 होगा? जी हाँ, 55 कितना जोड़िएगा तो 52 में कितना जोड़िएगा तो 55 होगा? तो बताइएगा आप 3। ठीक, माइनस में रखना है। ठीक, ओके, 53 में कितना जोड़िएगा 55 होगा? -2, फिर एक इसमें कितना? 54 में कितना? 1। सबको माइनस में ही रखना है और जितना रहे उतना ही नीचे दे दीजिए। अब गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा तो -6 आएगा ना,
55 आ गया। और माइनस में हमेशा बोले थे 55 जब भी रहेगा तो आराम से घटा दीजिए। भाग इसका भाग 1 बना चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक, 55 घटा 6 घटाइएगा तो कितना 49 आ जाएगा। आपका यही शेषफल हो गया। जी हाँ बिल्कुल, शेषफल कितना हो जाएगा आपका 49। अब चलेंगे फिर इसी प्रकार, मान लेते हैं 54, 55, 56 दे दिया और कहेगा भाग दीजिए 57 से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा। देखिए 54 में कितना जोड़िएगा 43 आएगा, 47 आएगा, तो कितना, तो आपको -3, हमेशा मैं बोल रहा हूं कि माइनस रखिएगा। ठीक, 3 और इसमें कितना -2, इसमें कितना -1 बटा फिर 47 रख लीजिए। अब इसको इससे गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, फिर वही -6, 47 भाग घटा दीजिए, यानी 47 में 6 गया तो कितना 41 आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन। 1 हम कर दिए, 2 कर दिए, 3 पर चले। अब बताइए इसको माइनस बी के रूप में 8 दूनी 16 कितना जोड़ दो, कितना कम है। जी हाँ बिल्कुल, कितना कम है, जितना कम रहेगा उतना 2, तो -2 दे दी। अब 8 दूनी 16 कितना कम, 8 दूनी 16, यहाँ पर 15 ही है तो कितना -1, कम है तो माइनस, और 8 इसको इससे गुना कीजिएगा, माइनस क्या हो जाएगा +2 बटा 8, यही आपका 2 क्या हो गया शेषफल हो गया। अब हम चलेंगे RS अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन है। ठीक, ये एग्जाम्पल की बात है, लैंग्वेज वाला है। तो बताया गया किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचे। अब देखिए इतना कुछ नहीं, आपको इधर उधर देखना है, शेष जहां बच रहा है शेष को पकड़िए, और भाग कौन चीज से देना है 15। अब बताइए 15 तिया कितना 45, बढ़ गया कितना है, काटिएगा ना, 15 तिया काट दीजिए, 15 तिया 45, बढ़ गया कितना, बढ़ा हुआ कितना 2, आपका 2 डायरेक्ट आंसर हो गया। क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपके RS अग्रवाल में 91 नंबर में क्वेश्चन है। ठीक, हम यहाँ पर लिख दिए क्वेश्चन नंबर 91। तो बताया किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को यहां पर रिपीट हो गया है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। फिर इसको पकड़ लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ऐसे ले लीजिए, 17 को पढ़िए, 17 दूनी 34, ज्यादा कितना हो रहा है 17 दूनी 34, ज्यादा कितना 2 है 36, अर्थात डायरेक्ट आंसर आप मारिए। फिर 2 क्या पढ़ोगे, देखिए किस तरह से बनता है। फिर किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष बताया गया 29 बचते हैं। जी हाँ, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा। फिर 13 का पहरा पढ़ दीजिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना जोड़ना है वहां पर 29, 26 में कितना जोड़िएगा 29 हो जाएगा 3। जी हाँ, आपका डायरेक्ट आंसर हो गया 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डायरेक्ट यहां पर देख लीजिए, इस मेथड से अगर बढ़ाएंगे तो पूरा क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। डायरेक्ट आप ऑप्शन देखकर आराम से मार दीजिएगा। फिर क्वेश्चन दिया गया किसी संख्या को, जी हाँ, किसी संख्या को मान लेते हैं, ठीक,
किसी संख्या को यहां पर दे दिया गया है, आपको इतना दे दिया, यानी 5295 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं। तो यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करे तो शेषफल क्या हो। ठीक, यहां पर चूंकि क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल, इसका 93 नंबर क्वेश्चन बराबर था, हम जान के डिजिट यहां पर चेंज कर दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जान के किए, ताकि यहाँ पर ये सेम, ये 195 था, 195 था, इसलिए हम जान के चेंज कर दिए कि अगर क्वेश्चन को, ये सिर्फ क्वेश्चन को डिजिट का अगर चेंज कर देगा तो इसको नहीं देखना है, इसको देखना ही नहीं है, हमको ये शेष देखना है। तो फिर उसी प्रकार हम मान लेते हैं 15 तिया 45, 45 होगा, कितना जोड़िएगा, 47 होगा, 2, तो वही आपका आंसर 2 हो गया शेष। आप इस तरह से, ठीक, नंबर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 6 और 7 दोनों ये RS अग्रवाल का है, समझ रहे हैं। बताया गया किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग, बताइए 3 है, 3 को पहले वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग कितना, 3 का वर्ग यहाँ पर 9, तब क्या कहता है, उसके वर्ग को 6 से विभक्त, चलिए 6 से भाग दे दीजिए, बताइए ऐसे होगा कि नहीं, 6 से बताइए काटिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। अब नहीं समझ में आ रहा है, आप देख लीजिए, यानी 9 बीच में, 6 बगल में, ये एक बार, अर्थात 3 आया कि नहीं, ये आपका डायरेक्ट 3 आंसर हो गया। ठीक, अब 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल कितना, 3, यहां n का मान दे दिया है 3 दे दिया। अब क्या कह रहा है, संख्या 2n को 2n है तो 2 गुना n का मान पुट कर दीजिए, जी हाँ, मान का मान पुट कर दीजिए, 2n आया 3 तो 3n देते, जो भी रहता वो देते, भाग के तरह से करना है 4 से, इसको इससे गुना कीजिए, 6/4, अब काटिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये उसका आंसर हो गया, शेषफल 2 हो गया। अब मान लेते हैं अन्य कुछ प्रश्न टाइप 5 में दे दिए हैं, ये नजर छपकते ही बन जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 25 यहाँ नीचे में इस तरह से 26 रहेगा, 25, ठीक, और यहां पर नीचे में कितना रहेगा, 26। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट आपको क्या करके मारना है, घटा देना, कितना, 25 में से घटा के 24 हो गया डायरेक्ट। अब बताइए इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 99 100 है, तो वहीं पर पावर, सॉरी यहाँ पर 25 ही पावर होगी, ठीक, ओके। अब यहाँ पर 99 पर पावर 99 है, प्लस 99 है, और 99 उसके बाद भाग देना है 100, कितना हो जाएगा, 98, ठीक। इस तरह से देख रहे हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप खुद ही बता दीजिएगा, आराम से घटा दीजिए, कितना, 1001 में घटाइएगा 1 तो कितना हो जाएगा, 1 पूरा पक्का 1000, ठीक। अब इसका मान कितना होगा, 67 है, पावर भी 67 है, तो आराम से मार दीजिए, कितना, तो कितना, 66। इस तरह से आपको मैं बता